ईरान में अब होगी असल तबाही, इजरायल ने लॉक कर लिया टारगेट, खामनेई तो गए। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजरायल ने ईरान के हालिया सैन्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब में अपने टारगेट को चुन लिया है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इजरायल परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाएगा या हत्याएं करेगा। रिपोर्ट में अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इजरायल ने इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि कैसे और कब कार्रवाई करनी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान योम किप्पुर अवकाश के दौरान प्रतिक्रिया आ सकती है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसमें लेबनान और गाजा के कई शहर शामिल हैं। खासकर इजरायल अब बेरूत में हमला कर रहा है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस AP न्यूज एजेंसी को बताया है कि बाइडेन प्रशासन इजरायल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD सिस्टम की तैनाती पर विचार कर रहा है। 2 रक्षा अधिकारियों में से एक ने AP को बताया कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि पिछले सप्ताह के अंत में इजरायल में THAAD की तैनाती के बारे में चर्चा हुई थी। इजरायल में THAAD की तैनाती में जटिल प्रणाली को संचालित करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती शामिल होगी। US कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की अप्रैल की एक रिपोर्ट के अनुसार सेना के पास 7 THAAD बैटरियां हैं। आमतौर पर प्रत्येक में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर और रेडियो और रडार उपकरण होते हैं। इसे संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। वहीं इजरायल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है। इजरायल ने कहा है कि हिजबुल्लाह एम्बुलेंस में लड़ाके और हथियार ले जा रहा है। इजरायल ने कहा है कि वह अब एम्बुलेंस पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र UN ने इजरायल से लेबनान एयरपोर्ट पर हमला न करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के उप कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काउ ने कहा कि उन्हें चिंता है कि इजरायल के चल रहे हमलों के बीच लेबनान के बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सेवा से बाहर कर दिया जा सकता है, जिससे देश में आने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा सीमित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने आज जो देखा और सुना है वह विनाशकारी है, लेकिन भावना यह है कि यह अभी भी बहुत बुरा हो सकता है और इससे बचने की जरूरत है। हमें बहुत बड़ी चिंताएं हैं और कई हैं, लेकिन उनमें से एक यह है कि हमें बंदरगाहों की जरूरत है और हमें आपूर्ति मार्गों को चालू रखने की जरूरत है।